दोस्तों नमस्कार, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मंगलवार का व्रत भगवान हनुमान और मंगल ग्रह की कृपा पाने के लिए किया जाता है। इस व्रत को शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से शुरू करके लगातार 21 या 45 मंगलवार तक नियम पूर्वक किया जाता है। इससे सभी संकट दूर होते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। मंगलवार व्रत की पूजा विधि। मंगलवार की सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और लाल रंग के वस्त्र धारण करें। पूजा घर में गंगा जल छिड़ककर पवित्र करें और व्रत का संकल्प लें। हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाएं। उन्हें लाल फूल, सिंदूर, चमेली का तेल और पान का बीड़ा अर्पित करें। बजरंगबली को बेसन के लड्डू, बूंदी या गुड़ चने का भोग लगाएं। पूजा के दौरान हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। दिन में एक ही बार शाम को सात्विक भोजन बिना नमक का करें। भोजन में गेहूं और गुड़ से बनी चीजें शामिल करना शुभ माना जाता है। भक्तजनों, आज हम आपको मंगलवार व्रत की महिमा से जुड़ी एक अत्यंत प्रेरणादायक धार्मिक कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा हमें बताती है कि सच्ची श्रद्धा, अटूट विश्वास और भगवान के प्रति समर्पण से जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी दूर हो जाते हैं। आइए सुनते हैं यह पावन कथा। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सावित्री के साथ रहता था। दोनों अत्यंत धार्मिक और भगवान के भक्त थे। रामदास प्रतिदिन मंदिर जाकर पूजा पाठ करता और सावित्री भी पूरे मन से भगवान की आराधना करती थी। उनके जीवन में सब कुछ था, लेकिन एक कमी उन्हें दिन रात दुखी रखती थी। विवाह के कई वर्षों बाद भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। गांव के लोग तरह तरह की बातें करते और उन्हें ताने मारते। सावित्री कई बार अकेले में बैठकर रोती और भगवान से प्रार्थना करती कि उसके जीवन की यह कमी दूर हो जाए। एक दिन गांव में एक संत महात्मा आए। रामदास और सावित्री ने उनकी सेवा की। उनकी श्रद्धा देखकर संत प्रसन्न हुए और बोले, पुत्री, यदि तुम सच्चे मन से लगातार 21 मंगलवार का व्रत रखो और हनुमान जी की पूजा करो तो तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। यह सुनकर दोनों के मन में आशा की एक नई किरण जाग उठी। अगले मंगलवार से सावित्री ने व्रत प्रारंभ कर दिया। वह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान करती और लाल वस्त्र धारण करके हनुमान मंदिर जाती। वहां लाल फूल, सिंदूर और गुड़ चना अर्पित करती। वह पूरे दिन भगवान का स्मरण करती और शाम को कथा सुनकर ही भोजन ग्रहण करती। उसका विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। इसी बीच रामदास भी पास के वन में स्थित एक प्राचीन हनुमान मंदिर में जाकर तपस्या करने लगा। वह घंटों तक जय बजरंगबली का जाप करता और भगवान से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करता। कुछ महीनों तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, पशुओं के लिए चारा समाप्त हो गया और लोगों के सामने भोजन का संकट खड़ा हो गया। रामदास और सावित्री के पास भी खाने के लिए बहुत कम अन्न बचा था। कई लोगों ने सावित्री से कहा, अब यह व्रत उपवास छोड़ दो, पहले अपने जीवन को संभालो। लेकिन सावित्री ने उत्तर दिया, जब सुख में भगवान को नहीं भूली तो दुख में कैसे भूल सकती हूँ। मेरा विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। उसने अपना व्रत जारी रखा। एक मंगलवार की शाम सावित्री पूजा करके घर लौट रही थी। रास्ते में उसे एक वृद्ध साधु दिखाई दिए। वे बहुत भूखे और कमजोर लग रहे थे। साधु ने कहा, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ भोजन मिल सकता है? सावित्री के पास केवल थोड़ा सा गुड़ और गेहूं का आटा था जो उसने अपने व्रत के पारण के लिए रखा था। क्षण भर के लिए वह सोच में पड़ गई। फिर उसने बिना किसी संकोच के अपना सारा भोजन साधु को दे दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी श्रद्धा व्यर्थ नहीं जाएगी, बहुत शीघ्र तुम्हारे जीवन में खुशियां आने वाली हैं। यह कहकर वे वहां से चले गए। सावित्री को पता नहीं था कि वे स्वयं हनुमान जी थे जो उसकी परीक्षा लेने आए थे। कुछ दिनों बाद एक रात सावित्री को स्वप्न आया। उसने देखा कि हनुमान जी तेजस्वी स्वरूप में उसके सामने खड़े हैं। उन्होंने कहा, पुत्री, तुम्हारी भक्ति और सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। सुबह जब सावित्री की आंख खुली तो उसका मन आनंद से भर गया। कुछ ही समय बाद
भगवान की कृपा से सावित्री गर्भवती हुई। पूरे गांव में यह समाचार फैल गया। जो लोग पहले उसका उपहास करते थे वे भगवान की महिमा का गुणगान करने लगे। 9 महीने बाद सावित्री ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के समय पूरे घर में एक अद्भुत सुगंध फैल गई। रामदास और सावित्री ने उस बालक का नाम मारुति रखा, क्योंकि वे उसे हनुमान जी का प्रसाद मानते थे। बालक बड़ा ही तेजस्वी और बुद्धिमान था। बचपन से ही उसके व्यवहार में अद्भुत गुण दिखाई देते थे। वह हमेशा सत्य बोलता, बड़ों का सम्मान करता और जरूरतमंदों की सहायता करता। उसी गांव में धनराज नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। वह रामदास के परिवार की बढ़ती प्रतिष्ठा देखकर ईर्ष्या करने लगा। एक दिन उसने गांव वालों से कहा, यह सब केवल दिखावा है, कोई चमत्कार नहीं हुआ। धीरे धीरे उसने लोगों के मन में संदेह पैदा करने की कोशिश की, लेकिन भगवान अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं। एक वर्ष गांव में भयंकर महामारी फैल गई। अनेक लोग बीमार पड़ गए। धनराज का इकलौता पुत्र भी गंभीर रूप से बीमार हो गया। वैद्य और चिकित्सक सभी प्रयास कर चुके थे, लेकिन कोई लाभ नहीं हो रहा था। तब किसी ने धनराज से कहा, हनुमान जी की शरण में जाओ, भगवान अवश्य सहायता करेंगे। मजबूर होकर धनराज रामदास के पास पहुंचा और सहायता मांगी। रामदास ने धनराज को मंगलवार व्रत रखने और हनुमान चालीसा का पाठ करने की सलाह दी। धनराज ने पहली बार सच्चे मन से भगवान को पुकारा। उसने लगातार 7 मंगलवार तक व्रत किया और पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना की। 8वें मंगलवार को उसके पुत्र की तबीयत अचानक सुधरने लगी। कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। अब धनराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रामदास और सावित्री के चरणों पर गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। रामदास ने उसे गले लगाकर कहा, यह मेरी नहीं बजरंगबली की कृपा है। समय बीतता गया। मारुति बड़ा होकर एक विद्वान और धर्मपरायण युवक बन गया। एक बार वह तीर्थ यात्रा पर निकला। रास्ते में डाकुओं ने उसे पकड़ लिया और उसके सारे सामान लूट लिए। रात के समय वह एक जंगल में अकेला रह गया। उसने आंखें बंद करके हनुमान जी का स्मरण किया और बोला, हे संकट मोचन, मेरी रक्षा कीजिए। तभी अचानक तेज आंधी चली। डाकू भयभीत होकर भाग गए और उनका लूटा हुआ सामान भी वहीं छूट गया। मारुति समझ गया कि यह सब भगवान की कृपा से हुआ है। कुछ वर्षों बाद गांव में फिर से समृद्धि लौट आई। खेतों में भरपूर फसल होने लगी। लोगों के जीवन में खुशियां आने लगी। अब गांव के अधिकांश लोग मंगलवार का व्रत करने लगे थे। वे हनुमान जी की कथा सुनते, मंदिर जाते और जरूरतमंदों की सहायता करते। गांव का वातावरण पूरी तरह बदल गया था। एक मंगलवार की रात रामदास और सावित्री मंदिर में भजन कर रहे थे। तभी उन्हें ऐसा अनुभव हुआ मानो पूरा मंदिर प्रकाश से भर गया हो। उन्होंने देखा कि हनुमान जी दिव्य स्वरूप में उनके सामने खड़े हैं। हनुमान जी बोले, तुमने जीवन भर श्रद्धा, सेवा और विश्वास का मार्ग अपनाया। जो भक्त सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है, मैं उसके सभी कष्ट दूर करता हूँ। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। रामदास और सावित्री की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान अपने भक्तों की हर परीक्षा के बाद उन्हें सफलता अवश्य देते हैं। मंगलवार का व्रत और हनुमान जी की भक्ति जीवन के संकटों को दूर करती है। दान, सेवा और करुणा भगवान को अत्यंत प्रिय है। विश्वास और धैर्य रखने वाला व्यक्ति अंततः सफलता प्राप्त करता है। जो भी भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक मंगलवार का व्रत करता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है और भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं तथा सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली, संकट मोचन हनुमान की जय।